यहाँ पर आया था मधुबनी थाना से, एक पुलिस वाला आया था जो हमारा बयान सही पहले तो सही से ले लिया, आज साइन भी करवा लिया। फिर 1 घंटे के बाद सादा कागज़ पर लेके आता है हमसे साइन करवाने के लिए कि एज में डिफरेंस है, तुम्हारा एज ठीक करवाएंगे, हमसे साइन करवा के ले जाता है। और जब पता लगता है, हमारा वकील सर जब जाता है वहाँ का बयान है तो बयान दूसरा रहता है। आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज में अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं इस वक्त हूँ मधुबनी सदर अस्पताल में और मैं आपको बता दूं, आप करीब 1 सप्ताह से यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक आरती कुमारी नाम के पेशेंट जो भर्ती है और वो जो है सरकार से, प्रशासन से इंसाफ का गुहार लगा रही है। और वो इंसाफ का गुहार इसलिए लगा रही है क्योंकि उसके साथ बहुत ही बड़ी अन्याय हुई है। जैसा कि उसका बयान है, उनका कहना है आरती कुमारी का कि एक जो है खजौली प्रखंड अंतर्गत के एक लड़का है, युवक है जो वृंदावन में उसके साथ प्रेम करता है और वो वहाँ उसके साथ शादी का वादा करते हैं और करीब 1-2 महीने तक उनके साथ रहता है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो वो घर पे आकर उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो कोर्ट का चक्कर लगाती है और रिटर्न जब वो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट होने के बाद इनका आरोप है कि लड़का पक्ष से ही कोई व्यक्ति उनको एक्सीडेंट कर देते हैं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रही है। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मामला का हकीकत क्या है, इस मामला के पीछे राज क्या है। लगातार आप तेज बिहार न्यूज पे बने रहें। जी, आप अपना नाम बताएंगे? आरती नाम है मेरा। कहाँ घर है आपका? रामखतारी, संत नगर पंचायत रामखतारी जी। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ राम प्रवेश नाम का लड़का शादी का प्रबंध दे के मेरे साथ वृंदावन में 1 महीने शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद बोला हम तुमसे शादी करेंगे, शादी का झांसा भी दिया। 1 महीना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद मम्मी का बोलता है, मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम है। हमें वहाँ पे लाके मधुबनी में लेके आता है वो लड़का और फिर हमें हार्ट हॉस्पिटल में लेके जाता है। बोलता है हमारी मम्मी का सीरियस हालत है, ऐसी ऐसी तबीयत खराब है। उसी टाइम बोलता है रेफ़र कर दिया और हमें बोलता है तुम चलो सिंघानिया होटल में। सिंघानिया होटल में हमें छोड़ के वो लड़का भाग जाता है। भागने के बाद वो लड़का नहीं आता, हमें बोल के जाता है कि 1-2 घंटे में हम आ रहे हैं। 1-2 घंटे के बाद वो नहीं आता। फिर हम अगला दिन उसके घर पे जाते, ढूंढते ढूंढते उसका घर भकुआ है। तो किस थाना में पड़ता है? खजौली थाना में। खजौली थाना, जी। खजौली थाना में नहीं जाते हम, उसके डायरेक्ट उसके घर पर जाते हैं। उसके बाद जब पूरे समाज के लोगों को हम बताते कि ऐसा ऐसा करके आया राम प्रवेश नाम का लड़का मेरे साथ, सारा रिकॉर्डिंग वगैरह सब प्रूफ सब दिखाते, तब सब विश्वास करता है कि सही में वाकई में इसके साथ गलत हुआ। तब हमें उसका जो उसका असरफी मोतो उसका पिता है और बीना देवी उसकी मम्मी है, वो सब बोलती है ठीक है लड़का आएगा तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे और तुम हमारे घर पर रहो, ठीक है। वो हमें घर पर रख लेता है, पूरा समाज का लोग उसके घर पे हमें रखवा देता है। और वो लड़का को उसके माता को, उसके पिता को, सबको पता होता है कि लड़का कहाँ पे है। माँ बाप ही उसको छुपा के रखता है। मम्मी हाल में मामा गाँव में छुप के रहता है वो लड़का। महेश बराइस कर रहा हूँ। वो लड़का हमसे कोई कांटेक्ट नहीं करता, अपने माता पिता से बात कर लेता था, फ़ोन बंद करके रखता था 24 घंटा। उसके बाद जब हम उसके घर पर रहने लग जाते हैं तो हमसे नौकरों की तरह काम वाम करवाती थी 2 महीने तक हमसे। और जब पता लगता कि हम धोबी जात से हैं तो हमें मारपीट करके, गाली गलौज करके, उसकी बहन हमें पूरा गला दबा के मारती है और फ़ोन वोन तोड़ देती है। मेरा जेवर तेवर जितना है छीन छान के मुझे मोबाइल खूब मारपीट करके, असरफी मोतो उसकी बीना देवी माँ सब मुझे मारपीट करके और मेरे को घर से भगा देती है। कितना दिन पहले आप उसके घर गए थे? ये 5 महीने पहले की बात है। 5 महीने? हाँ। तो आपने फिर थाना में ये सब चीज़ को लेके FIR दर्ज कराए थे? थाना पे गई मैं। उसके बाद जो थाना वाले ने पहले से ही मैनेज कर लिया था, वहाँ उसका जो मुखिया है संजय मुखिया और सुरेंद्र उसका सरपंच है, सब हमें यही झांसा देता रहा कि लड़का आएगा तो शादी करवा देंगे। 2 महीना रख के जब पता लगा कि मैं धोबी जात से हूँ तब मेरे साथ मारपीट करके मुझे कहीं न कहीं इस रिलेशन को जातिवाद के तहत रखा गया है। जाति कोई नाम पे मेरे साथ ये कर रहा है खाली कि तुम धोबी जात से हो, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे। तो ये जब आप लोगों का मुलाकात हुई थी तो उस समय मालूम था कि आप धोबी कास्ट हैं? तो सब कुछ पता था। उस लड़का ने सिर्फ हमारे जिस्म के साथ खिलवाड़ किया। तो आपने जब थाना में FIR दर्ज करवाए तो थाना ने क्या इसका एक्शन नहीं लिए? नहीं, हम बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम थाना पर बताए लेकिन हमारा एक नहीं सुना।
और पैसा लेके पहले ही मैनेज कर लिया था खजोली थाने वाले ने। जो थोड़ा बहुत था जो उसमें बात लिखी गई थी, इसलिए लिखी गई थी क्योंकि उसके गांव का समाज लोग हमारे पूरे सपोर्ट में था। पूरा समाज लोग बोला था अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग हैं। इस दबाव के अंदर उसने FIR लिया था और उसी टाइम लड़का को बुलाया गया, उसी टाइम उसको कस्टडी में लिया गया। और आधी बातें जो थी जो नहीं लिखा था तब पर भी हम पढ़ के जब साइन नहीं कर रहे थे तब हमें पुलिस वाला ने खूब गाली दिया और गाली दे के बोला साइन कर रही हो कि नहीं कर रही हो। मतलब हम पे इधर मेरे पापा का भी दबाव, इधर ये पुलिस वाला का दबाव डाल के हमसे साइन करवा लिया। उसके बाद जब केस हो गया, लड़का जेल चला गया कस्टडी में, तो हम 5 महीने से इस केस को अकेले लड़ रहे हैं। आते जाते रहते हैं अकेले, रोज हमें आए दिन मारने का धमकी देता रहता है। आपके साथ आपके पिताजी या भाई या माताजी नहीं है? मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुकी है, मेरा भाई है, मेरा पापा है। इस केस को लेके सब इज्जत कहता तुमने इज्जत को खराब कर दिया, अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे हमें घर से। इस तरीके से मेरे पापा मुझसे बहुत नाराज है। बोलता है कि तुमने बेटियों को कोई इज्जत नहीं रखा। लेकिन मैं अपने पापा को कैसे समझाऊं कि अच्छा, तो कहने का मतलब ये आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ये सदर अस्पताल में करीब 1 सप्ताह से आप भर्ती हैं, तो ये चोट कैसे लगी आपको? ये जो आपके पाँव में चोट है, हाथ में चोट है, वो कैसे लगी? जब मैं मेरा 25 तारीख को कोर्ट का डेट था, ठीक है, उस दिन मैं आई हुई थी डेट पे अपने। मारने का धमकी तो मुझे रोज आए दिन भकुआ गांव से उसका परिवार का लोग मुझे रोज देता था। तब पर भी हम इस पैटिशन को लेके खजोली थाना में SP के पास जगह जगह दिए हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। ना मेरे पास इतना पैसा था जो मैं इस केस को अपना किसी अच्छे वकील को रख के अपना केस को करूं। लेकिन एक जगन्नाथ महतो सर है, वो मेरा केस हैंडल करते हैं, मेरी बहुत मदद करते हैं। उसके बाद जो है मतलब कि वो जो हम जा रहे थे 25 तारीख को केस के दौरान जब मैं आई थी मधुबनी में, फिर मैं 26 तारीख को अपने घर के लिए जब टेम्पो पकड़ने जा रही थी बस स्टैंड के आगे से मधुबनी से, उसके बाद ठीक 3 आदमी बाइक पर सवार रहता है। उसका नाम है प्रमोद महतो, अशरफी महतो और कुलदेव महतो। ये तीनों बाइक पे रहता है और मेरे से पीछे से वार करता है। पहले तो मुझे धक्का देता है बाइक से, उसके बाद जब मैं गिर जाती हूँ तो पूरा मेरे सरमन में चोट आता है, ब्लड निकलता रहता है। उसके बाद भी चुन्नी से मुझे उठाता है, चुन्नी पकड़ के, उसके बाद चुन्नी लटपटा के बोलता है आज ही तुम्हें हम यहाँ पे मार डालेंगे, ठीक है, आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा और तुम धोबी जात से हो। मेरा पोता ने सिर्फ तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारे साथ टाइम पास किया, किसी भी कीमत पे मेरा पोता तुमसे शादी नहीं करेगा। और इसका बाप बोलता है 2 महीना रख के तुमने तुम्हें वैसे ही भगा दिया है और अभी भी तुम सोचती हो कि केस लड़के तुम वो कर लोगी, जीत लोगी। हमने बोला हम ये केस किसी भी कीमत पे वापसी नहीं लेंगे, चाहे मर जाएंगे। कहता ठीक है आज तुम्हें हम मार के ही छोड़ेंगे। जब हमें चलता हुआ बाइक से जब चुन्नी पकड़ के उसका दादा हमें घसीटता हुआ चलती बाइक से घसीटता हुआ जाता है तो एकदम से 2 लेडीज आती है। 2 लेडीज जब हम चिल्लाने लगते तब 2 लेडीज भाग के आती है। उसके बाद वो जान छुड़ा के वो 3 आदमी भाग जाता है और उसके बाद हम पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं वो लोग। तो अभी हॉस्पिटल में आपके साथ कोई नहीं है? मेरे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नर्स और कंपाउंडर डॉक्टर ही देखरेख कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर नर्स देखती हैं हमें। हाँ। और हमारे ना घर से अभी तक कोई आया और यहाँ का जो अगर हम अभी भी बाहर निकलेंगे तो वो कब हमें मार डालेगा कुछ नहीं है। हाँ। और प्रशासन को फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है और यहाँ तक मेरा बयान को भी बदल दिया। हमसे बयान को कहाँ बदल दिया गया है? यहाँ पर आया था मधुबनी थाना से। हाँ। एक पुलिस वाला आया था जो हमारा बयान सही पहले तो सही से ले लिया और साइन भी करवा लिया। फिर 1 घंटे के बाद सादा कागज पे लेके आता है हमसे साइन करवाने के लिए कि एज में डिफरेंस है, तुम्हारा एज ठीक करवाएंगे, हमसे साइन करवा के ले जाता है। और जब पता लगता है हमारा वकील सर जब जाता है वहाँ का बयान तो बयान दूसरा रहता है। कल ही बयान को चेंज कर दिया जाता है? बयान को चेंज कर दिया, वो पैसे से मैनेज करके खजोली थाना से और मधुबनी थाना से दोनों ने मैनेज कर लिया। वो पैसे वाला पार्टी है, वो कुछ भी कर सकता है। हम जैसे गरीब लड़के वो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो फिर आप प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मैं मांग करती हूँ कि सरकार प्लीज़ मैं आपकी बेटी के नाते मेरी मदद करिए, मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिलाइए क्योंकि मैं अभी अपनी मौत से लड़ के अपनी ज़िंदगी से लड़ रही हूँ। वो आदमी से मुझे कभी भी मरवा सकता है, कुछ भी कर सकता है क्योंकि हम अकेले हैं इसीलिए। और सबसे पहली बात तो हम धोबी जात समझ के, हमें नीची जात समझ के। वृंदावन में कितने सालों से आप रह रहे हैं? 1 महीना लड़का के साथ रहे, 8 महीने पहले से हम वहाँ पर थे। भक्ति लाइन से हम अपना भागवत क्लास करते थे? हाँ, सीख रहे थे वहाँ पर। अच्छा, तो एक तरफ बिहार सरकार
हो या फिर केंद्र सरकार हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे जो है प्रेम की झांसा देकर, शादी की झांसा देकर एक युवा ने किस तरह इसके साथ इस तरह की हाल की है। फैमिली ने भी धोखा दिया, उसकी मम्मी उसके पापा सब ने मिलकर हमें धोखा दिया। हमें एक ही गुमराह में रखा कि लड़का आएगा तो शादी कर देंगे, जबकि 2 महीने तक, जब तक हमें रखा तो 2 महीने तक लड़का को अपने मम्मी हाल में छुपा के रखा गया था। लड़का को आपको मिलने नहीं दिया? मिलने नहीं दिया, एक दिन भी मेरे पास नहीं आने दिया उस लड़का को, और ना मेरे से बात करने दिया। जेल में भी अगर लड़का आता है कस्टडी में भी, तो उसके भी दौरान हमें नहीं मिलने देता, ताकि एक दूसरे से कहीं बात ना कर ले, अटैच ना हो जाए इन लोगों से। तो ये ज़्यादा पाँव में फ्रैक्चर है आपकी क्या? जी, मेरा पाँव, मेरा कमर, मेरा पूरा शरीर पूरा दर्द से तड़प रहा है। ना मैं चल पा रही हूँ, ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ। क्यों किसी एक आदमी का, मुझे 2 आदमी का सहारा लेना पड़ता तब मैं उठ पा रही हूँ, नहीं तो मैं ना खाना खा पा रही हूँ। मेरे पूरे बॉडी में इतना पेन हो रहा है जिसको मैं कह नहीं सकती आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह ये अकेले ही सदर अस्पताल में इलाज करवा रही है। और देखिए किस तरह इसके पास अभी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, और यह अकेले ही इस स्थिति में है जिस स्थिति में किसी व्यक्ति की सहारा की ज़रूरत होती है, फैमिली के किसी सदस्य की ज़रूरत होती है, उस स्थिति में ये अकेले बेड पे हैं। और इसका जो है पाँव में भी बैंडेज है और कमर में भी काफ़ी चोट है, और न जाने इनको कितना ज़्यादा पेन होती होगी। फिर भी इस हालात में ये आरती कुमारी नाम की जो गर्ल्स है वो इस हालात में इस सदर अस्पताल में भर्ती है, और इनको सिर्फ देख रेख करने वाले हैं तो वो डॉक्टर, नर्स या कंपाउंडर ही है। देख रहे हैं इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। एक क्या नाम था उस लड़का का? राम प्रवेश महतो, जो खजौली प्रखंड के अंतर्गत उनका गांव है, वहां के रहने वाला है। और किस तरह इसके साथ जो है सो तकरीबन 5 महीना पहले इस तरह की हादसा हुई। हाँ, उनका भाई विदेश में जॉब करता, आए दिन हमें धमकी देता रहता है कि तुम केस वापसी ले लो, नहीं तुम कुछ नहीं कर सकती, गरीब लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ पैसा ले लो। और पैसा, और ये भी हमें ताना मारा गया था कि तुम 5 लाख रुपए दो तो हम तुमसे हम अपने बेटे की शादी करवा देंगे। क्या हम दहेज देंगे तब वो हमसे शादी करवाएंगे? नहीं, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमसे शादी नहीं करवाएंगे। पहले क्या इस तरह की बात हुई हाँ, थी जब आप लोग मिले थे? इसके घर पर जब हमें रखा गया, ये घर पे जब भकुआ गांव में रखा, तब हमें ये टॉर्चर, बाद में इस तरह की क्वेश्चन हाँ, बाद में हमसे ये टॉर्चर किया गया कि तुम पैसा दो, 5 लाख रुपए दो, तुमसे शादी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ से लेके हमें रोज प्रेरित किया गया, रोज हमें टॉर्चर किया गया। इसकी माँ हमें अलग टॉर्चर करती थी, इसकी बहन हमें अलग टॉर्चर करती थी कि तू धोबी जा से, तू धोबी नहीं आया, हमारा घर छुआ गया। ये बहुत तरीके का बातें हैं जो हम बता नहीं सकते आप लोगों को। तो देख रहे हैं किस तरह से ये आरती कुमारी नाम की जो लड़की है वो मजबूर है। मैं सब बिहार सरकार और प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि मामला की सही तरीक़ा से जांच हो और जो न्याय हो सके इसको मिले। और ये 3 बार कॉल किए डीएसपी के पास भी, वो भी कोई रिस्पांस नहीं लिया। और यहाँ से ये मधुबनी थाना से इन्होंने पैसा लेके मैनेज करके मेरा बयान तक को बदल दिया गया। मैं यही गुजारिश करती हूँ कि मेरा बयान को ठीक करवाइए और यहाँ तक मेरा प्रशासन आके सही मेरा बयान ले। इनका कहना है कि जो थाना है वो भी बयान को चेंज कर दिया गया है, ये इनका आरोप है। और आप देख रहे हैं किस तरह ये मजबूर है। और इनका कहना है कि जो सही जो निर्णय हो सके, सही जो जांच इसकी हो और इस जांच में जो दोषी हो उनको सज़ा मिले और इनका जो हक है वो मिले। मैं सब प्रशासन से और थाना से और सरकार से यही कहूँगा कि आप सदर अस्पताल में आकर इस आरती कुमारी का जो दुख है उसको सुने और जो इनका सही फैसला हो सके वो मिले। अभी आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।